विश्वास करते हैं कि यीशु यहां पर है? तीसरा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिंदा व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है? ठीक, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम कुछ भी परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, अगर हमारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित है तो अपने हाथों को उठाएंगे। यस यस यस, ठीक। ये सारे लोग बाहर निकलेंगे और रितेश भाई के पीछे एक बैग रखा है, ध्यान से सुन लेंगे पहले। रितेश भाई के पीछे एक बैग रखा हुआ है और उस बैग को अपने गले में टांगना है और टांगने के बाद आपको 3 बार चिल्लाना है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। समझ में आया? ठीक है। छुटकारा चाहते हैं, दर्द को लेकर आए, दर्द को लेकर जाना चाहते हैं? हाँ, मत दर्द को लेकर जाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी से जितने लोगों ने हाथ उठाया था जल्दी से जाएंगे और वो जो पीछे बैग रखा हुआ है उस बैग को टांगेंगे, उस चेयर में बैठ जाएंगे और 3 बार जल्दी जल्दी चिल्लाएंगे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, जल्दी जल्दी। यस। देखो, अगर यीशु मसीह जिंदा है तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस, जल्दी जाइए, जल्दी। लाब्रोना शाखाठाला रदंदिलिया रुन्नाला मांजे गेदेरे शीट्रा काठो रोब्रोगो। जल्दी जल्दी इधर से जितने लोगों ने हाथ उठाया था, जितने दर्द को लेकर के आए हैं, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, अपने दर्द को जल्दी जल्दी जाएंगे, उस गले को उसको डालेंगे जल्दी से और चेक करेंगे। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जोर से बोलेंगे, माइक लगाएंगे, उनके पास एक माइक लेके जाएंगे। बादल माइक लेके जाओ, जल्दी फट से पीछे जल्दी लेके जाओ। यस, जल्दी। और इधर से भी कोई था ना, इधर से भी कोई था जो दर्द लेके आया है, जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। यस, दूसरे को देंगे, जल्दी से देंगे, दूसरे को देंगे। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये बैग में क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस लाठी में क्या था? आप लोग बोलेंगे इस बैग में तो कोई जान नहीं है। मैं भी कहूंगा उस लाठी में कोई जान नहीं थी, वो भी बेजान थी। जो वस्त्र यीशु मसीह का उस स्त्री ने छुआ था उसमें भी कोई जान नहीं थी, वो भी बेजान था। जिस मिट्टी को यीशु मसीह ने छुआ था उस मिट्टी में भी कोई जान नहीं था। जाग रहे हैं? ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी वो अंगोछा, जिस अंगोछे से यीशु, जिस अंगोछे से और जिस परछाई से लोग चंगे हो जाया करते थे, उसमें भी कोई जान नहीं थी, वो भी बेजान था। और अगर निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे, आमेन आमेन, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। उसके बाद हम टेस्टमनी भी लेंगे, जल्दी। अभी वहीं रुक जाएंगे, वहीं रुकेंगे, अभी कोई बैठिएगा नहीं। हाँ, अभी आपको गवाही देना है, आपको चेक करना है। यीशु जिंदा बोलने के बाद आप जिस दर्द के साथ आए थे उस दर्द को चेक करना है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आमीन। जल्दी से अलग हो जाएंगे और अपने दर्द को चेक करेंगे, बाकी दूसरे लोग को अवसर दें। यस, जल्दी जल्दी। सांठा खा लाब्राना सांडे ले रे, जल्दी जल्दी। यस, जिन लोगों ने चेयर में बैठ करके और यीशु जिंदा है बोल लिया है, वो लोग अपने दर्द को चेक करेंगे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चेक करेंगे। आप नहीं चेक करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। यस, यस, चेक करेंगे। अगर आपका दर्द आपके शरीर से चला गया है तो अपने हाथों को उठाएंगे जल्दी से। जिन लोगों ने उस चेयर में बैठ करके यीशु जिंदा है बोला है, वो लोग अपने दर्द को चेक करेंगे और अपने हाथ को खड़ा करेंगे जिनका दर्द चला गया है। यस, जल्दी से, जल्दी से चेक करेंगे, जल्दी से चेक करेंगे। आपको क्या तकलीफ था? पैर में दर्द था। अभी दर्द हो रहा है? जोरदार ताली बजाएंगे और मेरे साथ एक बार बोलेंगे, यीशु जिंदा है। कब से था ये दर्द? कब से था ये दर्द? दर्द कब से था ये? 1 हफ्ते से ज्यादा था। 1 हफ्ते से ज्यादा दर्द था, लेकिन जैसे ही यीशु जिंदा है बोला गया तो वो दर्द चला गया। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। यस, और कोई जल्दी से बताएगा। यस, मेरी कमर में दर्द हो रहा था। कमर में दर्द था, कब से था ये दर्द? काफी टाइम से चल रहा था,
काफी टाइम से कमर में दर्द था, अभी दर्द नहीं हो रहा है? नहीं अभी दर्द। जोरदार ताली बजाएंगे और एक बार मेरे साथ बोलेंगे यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यस, और कोई बताना चाहेगा जल्दी से? देखिए, जब आप बता रहे हैं तो निश्चय इस गवाही से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, और जब आप बता रहे हैं तो ये दर्द आपके शरीर में दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को और कुछ नहीं, परमेश्वर को इन गवाहियों के द्वारा महिमा मिलती है। यस, बताएंगे क्या तकलीफ था? पैर में दर्द था बहुत, बैठ नहीं पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी। बैठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। कब से? कल से चालू था बहुत। कल से। यस, अभी कैसा लग रहा है? अभी बिल्कुल ठीक है अच्छे से बैठ उठ पा रहे हैं? जी। बैठ के दिखाइए, उठ करके दिखाइए, जल्दी जल्दी करके 2-3 बार करके दिखाइए। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि यीशु जिंदा है। वाह, इतने जल्दी जल्दी बैठ जाते थे पहले, इतने जल्दी बैठ जाते थे, अभी कुछ नहीं हो रहा। जोरदार ताली बजाएंगे। यस, क्या एक बार मेरे साथ चिल्ला सकते हैं यीशु जिंदा है? वो कुछ बोल रहे हैं। यस, जल्दी जाएंगे। बस लास्ट ना, इसके बाद हम यीशु जिंदा है। मेरे पैर में तकलीफ है, अभी भी ठीक हूँ, अभी ठीक। क्या हुआ उनको जल्दी से बताएंगे, वहीं से बताएंगे, वहीं से बताएंगे। फिर आखिरी में सबके लिए, छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जल्दी से जल्दी बताएंगे। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी दर्द नहीं है। कब से था ये दर्द? कहां पर था दर्द? कहां था ये दर्द इनके पैर शरीर? में दर्द था। पैर में दर्द था। कब से था ये दर्द? 1 साल से दर्द 1 था। साल से पैर में दर्द था, लेकिन अभी जैसे ही इन्होंने बोला यीशु जिंदा है, वो दर्द इनके शरीर से गायब हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। अब कृपया करके अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और थोड़ी देर सुनेंगे। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए या भविष्यवाणी को सुनने के लिए? भैया, ये जब भी आते हैं कुछ ना कुछ भविष्यवाणी को करते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? कुछ लोग तो जरूर ऐसा सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन आज पहले भविष्यवाणी करने से पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि भविष्यवाणी क्यों किया जाता है, भविष्यवाणी क्यों जरूरी है। सुनना चाहते हैं? आप जितना मायूस बैठेंगे मैं उतने जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? और आप अगर उत्तर देंगे तो कंटिन्यू चलती रहेगी सभा, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? यस। जानना चाहते हैं क्यों भविष्यवाणी जरूरी है और क्या होता है भविष्यवाणी करने से, और क्यों मैं जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ प्रोफेटिक वर्ड वो मैं अपने तरफ से नहीं देता हूं, एक्चुअली मेरे को दिया जाता है, ठीक है? एक्चुअली मुझको दिया जाता है और वही मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तैयार हैं? और हमने बहुत सारे उस रिजल्ट को भी, उस भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देखा भी है। तो तैयार है मेरे साथ पहले ये देखने के लिए कि क्यों भविष्यवाणी अनिवार्य है, क्यों भविष्यवाणी जरूरी है? जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 14 अध्याय। यस, 14 का 5 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 5वीं आयत। मैं चाहता हूं, पौलुस यहां पर बोल रहा है कि मैं चाहता हूं, मेरी ये चाहत है, मेरी ये तमन्ना है। क्या तमन्ना है, क्या चाहत है? कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। किसी एक दो से नहीं बोल रहा है, किसी लीडर बस से नहीं बोल रहा है, परंतु हर एक से कह रहा है। पौलुस अपनी चाहत को बयान कर रहा है, परमेश्वर अपने दिल को पौलुस के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा है, और वो चाहत और वो संदेश क्या है? तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। अन्य भाषा में बातें करो। अभी कुछ दिन पहले अपन ने बाइबल अध्ययन में सीखा था अन्य भाषा में प्रार्थना किसे कहते हैं, अन्य भाषा में बातें करना क्या होता है, और अन्य भाषा में आराधना करना किसे कहते हैं। इन तीनों में बहुत फर्क है, ठीक है? लेकिन अभी यहां पर पौलुस कह रहा है, कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? वाह, थोड़ा अच्छे से हाथ उठाएंगे ना, हम आपके हाथों को घर लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं? आप ही के पास रहेंगे, ठीक? मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना। उसके आगे कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक, परंतु अगर आप लोगों ने हाथ उठाया है, अगर आप लोगों ने हाथ उठाया, आप सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करने से क्या होता है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से नहीं, लेकिन अन्य भाषा में बातें करने से, ठीक है? बहुत बार गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, ठीक है? प्रार्थना करते रहते हैं, बोलते हैं हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है? अभी हम वापस आएंगे और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे कि अन्य भाषा में बातें करने से होता क्या है?
पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु इससे अधिक, वापस दूसरा वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को ध्यान से। जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं लिखा है, जो अन्य भाषा में आराधना नहीं लिखा है, परंतु अन्य भाषा में जो बातें करता है, वो करता क्या है, उससे होता क्या है? वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं, आगे जल्दी, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 4 का लास्ट भाग पढ़ेंगे, उसी चीज को लिखा है, वही वर्ड को लिखा है, आप लोग चेक कर लेना। जो 2 में लिखा है वही 4 में भी लिखा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जल्दी से, क्योंकि यदि अन्य मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4था वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति के लिए ऐसा करता है। तो जितने लोगों ने अभी हाथ उठाया था कि मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, प्रार्थना नहीं रे बाबा, ठीक है, बातें, तो जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह अपनी उन्नति के लिए करते हैं। लेकिन वापस आएंगे 5 वचन में, पढ़ेंगे जहां छोड़े थे वहीं से। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं, पौलुस बोल रहा है तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन साथ ही साथ मेरी चाहत और मेरी तमन्ना है कि तुम इससे अधिक, सबको बोलो अपने पड़ोसी से, इससे अधिक। जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, उससे बोलो अन्य भाषा से भी ज्यादा, अन्य भाषा से भी बढ़कर अन्य भाषा से भी कुछ है जो आपको करना है। बोलो बोलो बोलो, है जल्दी जो पकड़ के आपको बोलो। करना है। हाँ, क्या करना है? इससे अधिक यह चाहता हूं, हाँ, कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो, ये परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर की तमन्ना है। अब अन्य भाषा में बातें करने से क्या होता है? हमारी उन्नति होती है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा आत्मा जागृत हो जाता है, लेकिन उससे हमारी उन्नति होती है। लेकिन पौलुस कहता है अगर तुम 1 घंटा अन्य भाषा में बातें करते हो तो 2 घंटा भविष्यवाणी करो। पता है भविष्यवाणी करने से क्या होता है? हमारी उन्नति नहीं होती, दूसरे की उन्नति होती है। लिखा है, यहीं पर लिखा हुआ है, सब वचन में नहीं जाएंगे वरना हमारे यहाँ पीचिंग अनॉइंटिंग चालू हो जाएगा। इसी बाइबल में लिखा है, इसी अध्याय में लिखा है, जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरे की उन्नति करते हैं। किसकी उन्नति करते हैं? दूसरे की उन्नति करते हैं। और यही पौलुस अपनी चाहत को बयान कर रहा है कि जब भी तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, करो, अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि लेने से देना धन्य है। जब आप बातें करते हैं आप परमेश्वर से लेते हैं, जब आप भविष्यवाणी करते हैं आप लोगों को देते हैं। जो वर्ड देते हैं, जो भविष्यवाचक शब्द देते हैं, उन शब्दों का परमेश्वर आदर करता है और हाँ और आमीन में बदल देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पौलुस यहां पर बोल रहा है अगर 10 मिनट अन्य भाषा में बातें करते हो, 20 मिनट भविष्यवाणी करो। आमीन। चाहते हैं दूसरे की भलाई करना? यस, नहीं चाहते, चाहते, तभी नहीं चिल्ला रहे हैं, ठीक है? अगर चाहते हैं तो आज ही से आप भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। अगर आपने 15 मिनट, आधा घंटा अगर अन्य भाषा में समय दिया है तो 1 घंटा आप भविष्यवाणी करेंगे, ढूंढ के भविष्यवाणी करेंगे, पकड़ के भविष्यवाणी करेंगे। लोगों को नहीं रे बाबा, ठीक है कि नहीं? देखेंगे, वचन को निकालेंगे, ढूंढेंगे और देखेंगे कि इस वचन की किसको आवश्यकता है। परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, बातें करेंगे, परमेश्वर आपको वर्ड देगा और चेहरा दिखाएगा। जब आप ऐसा करेंगे, जब उससे बातें करेंगे, प्रार्थना नहीं, जब आप उससे बातें करेंगे, ठीक है, प्रार्थना अलग हो जाता है, ठीक है, बातें करने में, जब आप बातों करने में समय गुजारेंगे, परमेश्वर आपके सामने पिक्चर चलाने लगेगा और वो सारी चीजें, वो सारे चेहरे आपको दिखाएगा और उसके बाद पता है क्या होगा? लोगों की उन्नति हो जाएगी। बाइबल बताती है भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। तो कितने लोग चाहते हैं कलीसिया की उन्नति? बस अजय भाई चाहते, ठीक, मैं चाहता हूं, ठीक है, इसलिए मैं भविष्यवाणी करूंगा। तैयार हैं? Yes. ठीक, ये वर्ड भी मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैं चाहता हूं उसको आप सबके सामने, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ठीक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय लिख लेंगे, है ना? लिख लेंगे, मैं बस जस्ट बता दूंगा। यूहन्ना 21 अध्याय और उसका 11 और लूका 5 उसका 5 वचन, ठीक है? यूहन्ना ये इस साल के लिए परमेश्वर ने दिया है, हमारी कलीसिया के लिए। और साथ ही साथ आप जब इस कलीसिया से जुड़े हैं, आप जहां पर जाएंगे, जब इस वचन को डिक्लेयर करेंगे, वो चीजें जो आपके चर्च में हो रही हैं, वो चीजें, वो अनाइंटिंग जो आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में बह रही हैं, वही अनाइंटिंग, वही चीज, वही ग्रेस जहां आप घोषणा करेंगे, वहां पर बहना शुरू हो जाएगा। तैयार है मेरे साथ? पहला वचन लूका 5 का 5 और यूहन्ना 21 का 11। ये 2 वचन में आप 2 चीजों को देखेंगे, लेकिन एक ही चीज को, ठीक है? 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन काम अलग अलग हुए हैं, लेकिन चीजें एक हैं। यहां दोनों जगहों पर आप देखेंगे कि पतरस को यीशु मसीह गाइड करते हैं, पतरस को यीशु मसीह गाइड करते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है? हम सबने पढ़ा है, इसलिए मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन में जाना है। यहां पर
यीशु मसीह पतरस को गाइड करते हैं मछली पकड़ने के लिए, और वो वैसा उसको फॉलो भी करता है। फॉलो करने के बाद क्या होता है, जाल डालता है, गहरे में ले जाता है, जाल डालता है, मछली को पकड़ता है। लेकिन जब मछली आने लगती है ना, अभी कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, लूका 5:5 की, ठीक है। तो वहां पर जब बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो इस जाल में मछलियां आई रहती हैं, वो जाल क्या हो जाता है, ये चलना फिरना बंद करें, ठीक है, चलना फिरना बंद करें, बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनेंगे इधर, ठीक है। तो जब परमेश्वर जब वो जाल को खींचता है, ढेर सारी मछली रहती हैं, तो वो जाल क्या हो जाता है, एक जगह से फट जाता है, फिर दूसरी जगह से फट जाता है, एक जगह से फट जाता है, दूसरी जगह से फट जाता है। सेम चीज, सेम सिचुएशन 21 अध्याय में भी है। और 21 अध्याय में भी यीशु मसीह गाइड करते हैं पतरस को कि चलो गहरे में लेकर के चलो मछली पकड़ना है, मुझे भूख लगी है। और वो फिर जाते हैं और फिर गहरे में जाते हैं, फिर जाल डालते हैं और फिर जाल से मछली को पकड़ करके खींचते हैं, फिर बहुत सारी मछलियां आती हैं। लेकिन इस बार कुछ होता है, दोनों जगह पर मछली हुआ, दोनों जगह पर अगवाई हुआ, लेकिन एक चीज है जो इधर पे 21 अध्याय में नहीं हुआ, जो वहां पर हुआ था। वहां पर जाल फट गया था, यहां पर जाल फटा नहीं। समझ में आ रहा है? आपको मालूम है यीशु मसीह पतरस को एक चीज के लिए तैयार कर रहे थे। यीशु मसीह ने पतरस को कह दिया था कि मैं तुझे मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि जितने भी आपने जाल डाले हैं अब तक, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोगों को आपने अब तक पकड़ा है, जितने भी लोगों को आपने यीशु मसीह की अगुवाई में क्या किया है, गाइड किया है, लीड किया है, और आपने अपने उस जाल में, आपने उस परमेश्वर की अधीनता में, आपने उस परमेश्वर के वचन में उनको पकड़ के सिखा करके क्या किया, रखा है। लेकिन वो जो जाल फटना क्या दर्शाता है, एक मछली के से भरा हुआ जाल अगर फट जाएगा तो क्या होगा, मछली बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ा जोर से, घटेगी, मछली घटेगी, क्योंकि जाल फट चुका है। और जब जाल फट गया तो मछली घटेगी, ठीक है कि नहीं? तो मछली को पकड़ना इंसानों को पकड़ने को दर्शाता है, और जाल फटना इंसानों को वापस जाने को दर्शाता है। लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से यह घोषणा करना चाहता हूं कि ये 2024 आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आप जाल डालेंगे, लोग आएंगे, आप प्रचार करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप सुसमाचार सुनाएंगे। पेरे दो उसके 41, 42, 43 वचन के अनुसार लोग आपकी सुनेंगे और आप क्या करेंगे, वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज को रिलीज करना चाहता हूं कि जब वो आपकी सुनेंगे तो वो आपके अधीन में, वो आपके अंडर में, वो परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, उस जाल से बाहर नहीं निकलेंगे। अब तक जो जाना था चले गए, अब तक जिनको जाना था वो चले गए, वो जाल फटा हुआ था। लेकिन 2024 में जितने भी काम आप करेंगे, जिनके बीच में भी आप करेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना चाहता हूं कि हर एक मछली, हर एक मनुष्य आपके अंडर में और इस कलीसिया में बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है वो एक प्रकाश को लेकर के आता है, और वो प्रकाश 1, 2, 3, 4 को नहीं, परंतु हर एक को प्रकाशित करता है। इसलिए मैंने कहा कि आज जब यहां से सुनने के बाद आप कहीं और पे भी जाएंगे और अगर इस वचन की घोषणा करते हैं तो निश्चय जाने, जैसे ही आप घोषणा करेंगे वैसे ही वो प्रोफेटिक चीज वहां पर भी रिलीज हो जाएगी। आमेन। जाग रहे हैं? यस, समझ में आ रहा है यस, या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? यस, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग बोल रहे हैं जल्दी खत्म करो, भूख लगी है? कोई बोल रहा है जल्दी खत्म करो? नहीं, नहीं, तो शुरू करें? यस, यस, सवाल से ही शुरू करते हैं। ठीक, कितने लोग ने अपने घर को साफ किया? जब क्रिसमस आता है ना, तो ये तारे, ये बैलून, ये सजावट, घर की सफाई, तमाम चीजें हमारे आसपास नजर आने लगती हैं, आती हैं, यस। ठीक, नजर आने लगती हैं। ठीक है, ये इसको कुछ लोग क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ठीक है, मैंने भी इसको नाम दिया है बाइबल से, ठीक है, सेंटा क्लॉस है ना, ये सब बाइबल में है, ठीक है, सेंटा क्लॉस बाइबल में है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बाइबल में है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि ये बैलून, ये तारे,
ये क्रिसमस ट्री, ये चरनी, कितने लोगों ने अपने लिए कपड़े खरीदा? वाह, एक ही भाई ने खरीदा? बाप रे बाप, हमको नहीं चाहिए भाई। अच्छा, इनने भी खरीदा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, और भी लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक, सुनेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बैलून सजाना क्रिसमस नहीं है, ठीक है? Yes. ये झालरों को सजाना ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस का आनंद नहीं है, ठीक है? ट्री लगा लेना, झालर लगा लेना, सेंटा क्लॉज को लगा लेना, सेंटा क्लॉज लेकर के जाना, ये सब क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस नहीं है। कितने लोगों के घर में पकवान बने हैं? बने पकवान? बने पकवान बनाने की तैयारी नहीं है? अजय भाई के यहाँ भी बने हैं, आज खिलाएंगे ना? ठीक है, चिंता नहीं करिए, हम वैसे ही पेट भरा है। ठीक, सुनेंगे ध्यान से। पकवान बना लेना भी क्रिसमस नहीं होता। आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं, क्रिसमस को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। ठीक, बड़ा दिन की मीनिंग क्या होती है? कितने लोगों ने आज मेरा स्टेटस देखा? एक ने देखा, बस। दो ने, जो तो जोश वाला, हाँ, गुड्डू भाई ने भी देखा, और किसी ने देखा? चलिए, तो वहां पर चेक करिएगा, ये मैंने डाला, पढ़ के सुनाएंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। बस बस सुनेंगे। हम जिस आनंद को मना रहे हैं उसको एक नाम है, उसका एक नाम है, और वही एक्चुअली रियलिटी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। हम किस उत्सव को मना रहे हैं? किस उत्सव को मना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को। आप लोगों में से कितने लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है? आज भी शायद किसी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है आज? मुझे बताया जा रहा था। ठीक, एक बार जोरदार ताली बजा दी जाएगी। ठीक, हमारी बहन का जन्मदिन है। ठीक, सुनेंगे ध्यान से वापस। कितने लोगों का और जन्मदिन मनाया गया इससे पहले? ठीक है, जो उसका मनाया गया, सबका जन्मदिन मनाया गया, ठीक है ना? सुनेंगे सुनेंगे ध्यान सुनेंगे। जब भी जिस किसी का भी जन्मदिन मनाया जाता है तो कुछ तैयारियां हैं जो की जाती हैं। ऐसे बैलून लगाए जाते हैं, बोलो लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बोलो हमने भी लगाए हैं, हमने भी लगाए हैं। ऐसी झालरें लगाई जाती हैं, ऐसी झालरें लगाई जाती बोलो हमने भी लगाई है, हमने भी लगाई है। बोलो ऐसे स्टार लगाए जाते हैं, ऐसे स्टार भी लगाए जाते हैं, हमने भी लगाए हैं। हमने भी लगाए हैं। सफाई की जाती है घर की, सफाई का बोलो हमने भी की है, हमने भी करी है। ठीक है कि नहीं? और क्या किया है? कुछ कुछ स्पेशल चीज बनती है ना? साहिल भैया का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, कुछ स्पेशल चीज खिलाएंगे साहिल भैया, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? कुछ स्पेशल चीज बनेगी, बोलो हमने भी बनाई है, हमने भी बनाई है, बाहर रखी है, बाहर रखी। जाग रहे? ठीक। और कुछ होता है क्या? टोपी भी लगाते हैं, बच्चे लोग टोपी लगाते हैं। यस, हाँ, बोलो हमने भी लगाई है, हमने भी लगाई है। ठीक। और क्या करते हैं? टॉफी बांटते हैं, टॉफी बांटते हैं, बोलो हमने भी बांटी है, हमने भी बांटी है। और क्या करते हैं? केक काटते हैं, बोलो हमने भी काटा है, हमने भी काटा है। ठीक है। और क्या करते हैं? नाचते भी हैं, बोलो अपने पड़ोसी को हमने भी नाचा है, हमने भी नाचा है, ठीक है कि नहीं? और कुछ करते हैं, किसी को याद आ रहा है? सिमोन भैया बोल रहे हैं, सिमोन भैया बोल रहे हैं कि बम भी फोड़ते हैं, तो बोलो हमने भी फोड़ा है, हमने भी फोड़ा है। बहुत आतिशबाजी किया है हमारे सिमोन भाई ने, गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक। परंतु जिस किसी का भी बर्थडे रहता है हम उसके लिए भी करते हैं। कितने लोग किसी बर्थडे पार्टी में गए? ठीक। आप जिस किसी के भी बर्थडे में गए हैं, क्या कभी खाली हाथ गए हैं? हाँ, नहीं गए? ठीक। कैसे गए हैं? गिफ्ट लेकर, गिफ्ट लेके गए हैं, कुछ ना कुछ लेकर के गए हैं, चाहे छोटा गिफ्ट दिया हो चाहे बड़ा गिफ्ट दिया हो, ठीक है कि नहीं? जो उसको जब गिफ्ट मिले थे तो किसी ने चश्मा दिया था, किसी ने बैट दिया था, किसी ने कपड़े दिया था, किसी ने वॉच दिया था। मैंने कहा अरे वाह भाई, तेरे को तो अलग अलग प्रकार के गिफ्ट मिल रहे हैं।
ठीक है। तो उसको देख करके लग रहा था, उसके गिफ्ट से पता चल रहा था कि हाँ जोश का बर्थडे है, केक कटा है, झालर लगी है, पकवान बना है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। और उसके गिफ्टों को देख करके भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो जोश के बर्थडे का इंतजार करते हैं और जोश से प्यार भी करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन 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 वहीं पर अगर जोश के बर्थडे में सब लोग आए, बढ़िया खाएं, बढ़िया पिए, बढ़िया बैलून का आनंद लें, बढ़िया झालर का आनंद लें और बढ़िया सजावट का और बढ़िया केक कटिंग का और हैप्पी बर्थडे टू ला सब कुछ करें, लेकिन जोश को कोई एक गिफ्ट भी ना दे करके जाए, जोश कैसा लगेगा। जोश बोल रहा है कि मैं अगले साल से केक नहीं काटूंगा, पापा फालतू इतना खर्चा मत करना। बोला कितने सारे लोग आए थे, सब खा पी के चले गए, मेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक वापस, ठीक इसी प्रकार आपका और हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी आज क्या है, क्या है, जन्मदिन है। अब एक आखिरी सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आज आप अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन सा तोहफा लेकर के आए हैं, कौन सा गिफ्ट लेकर के आए हैं, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? बर्थडे में आए हैं, है ना? पता है हाँ, संसार में जब कोई किसी की बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शन में जाता है और लोग उसको देख भी लेते हैं कि हाँ आया था, लेकिन आने के बाद, खाने के बाद, फोटो खिंचाने के बाद अगर उसका लिफाफा नहीं मिलता है या अगर उसका गिफ्ट नहीं दिखता है तो बोलते हैं यार वो आया तो था, खाया तो था, ओ एल्बम में भी है, एल्बम में भी है, फोटो है उसकी, आया तो था, लेकिन ना लिफाफे में उसका नाम है ना उसका कोई गिफ्ट नजर आ रहा है। तो आपको मालूम है आप उसको जिंदगी भर याद रखेंगे। जाग रहे, समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छी चीजों के लिए नहीं जानेंगे, याद रखेंगे लेकिन भली चीजों के लिए नहीं जानेंगे, परंतु एक ऐसी नेगेटिविटी को पकड़ करके उसको जिंदगी भर याद रखेंगे कि यार ये हमारे शादी में आया था, यार ये हमारे घर पे आया था, यार ये इस पार्टी में आया था, शामिल हुआ था, सब कुछ किया था, डांस वांस सब कुछ किया था, लेकिन मेरे लिए। जाग रहे? जैसे एक छोटा सा बच्चा अपेक्षा करता है ना, एक अपेक्षा करता है कि मेरा केक कटेगा, कोई केक लाएगा, कोई गिफ्ट देगा, कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है ना। ठीक इसी प्रकार आपका प्रभु यीशु मसीह भी आपसे अपेक्षा करता है और वो अपेक्षा करता है कि मेरे बेटे भी मेरे को कुछ दे। आपको पता है चरनी से लेके उसके आने से पहले से लेकर के अभी तक वो एक ही चीज को ढूंढ रहा है और वो गिफ्ट उसको किसी ने नहीं दिया। सब लोग उसके पास आते हैं, जैसे मैंने हाथ खड़ा करवाया, कोई ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि आपने इस बारे में नहीं सोचा। कोई यीशु मसीह के लिए कुछ लाने को तैयार नहीं। हाँ, क्योंकि हर एक को यीशु मसीह से कुछ चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। भैया आप कैसा बोल रहे हैं, हमने 2000 का कोट पहना है, ठीक है, बंसू ने भी ब्लेजर पहना है, हजारों खर्चा करवा दिया, यीशु मसीह के बर्थडे में तो है, ठीक है कि नहीं? भैया हमने ना 2 किलो का केक बना है, हमारे यहाँ 10 किलो का बना है। भैया इतने पकवान में हजारों चले गए, आपको मालूम नहीं सफाई पुताई इन सब में कितना खर्च हो गया। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, लेकिन ये सारी चीजें जो भी आपने किया है ये सब कुछ आपके उपयोग के लिए है। जो पकवान बने हैं, जो पकवान में पैसा खर्चा हुआ, वो सब कुछ कहां जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश में जाएगा। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? जो कपड़े जो वस्त्र आप लोगों ने खरीदे वो सब आप खुद ही पहनेंगे, है ना? वो भाई एकदम चकाचक कपड़े पहन के आए हैं एकदम, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ भैया यीशु मसीह के बर्थडे में तो खर्चा किया नहीं, ये यीशु मसीह के बर्थडे का खर्च नहीं है, ये यीशु मसीह का गिफ्ट नहीं है। आपको मालूम है इस चरनी, जो कितने लोगों को चरनी दिख रही है? चरनी का एक डेमो दिख रहा है ना? हाँ, आपको पता है इस चरनी में आने से पहले से ही यीशु मसीह एक गिफ्ट का वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? गिफ्ट। बोलो, वेट कर रहा है गिफ्ट का।
गिफ्ट का वेट, किसका वेट कर रहा है? गिफ्ट का। लेकिन उसका बर्थडे आने से पहले ही वो एक गिफ्ट को चाह रहा था, लेकिन वो गिफ्ट उसको नहीं मिला। वहां पहुंच गया तो भी नहीं मिला, वहां से निकल करके वापस यरूशलेम में आया, वहां भी नहीं मिला। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कितने लोग गिफ्ट देना चाहते हैं? चलो आज नहीं लेकर के आए हैं। कितने लोग यीशु मसीह को गिफ्ट देना चाहते हैं? बड़े कंजूस हैं। हाँ, पादरी साहब से शिकायत करूंगा, पादरी साहब ये लोग यीशु मसीह को देने के लिए भी तैयार नहीं। अभी हमने सीखा, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम लेने का काम करते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेसी करते हैं तो हम देने का काम करते हैं। जाग रहे हैं? लेने के लिए सब तैयार है, देने के लिए तैयार नहीं है ना? यीशु मसीह सबको चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक बार एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ एक चर्च के बाहर, ध्यान से सुनिए, एक चर्च के बाहर खड़ा रहा। वापस एक भाई अपने पूरे परिवार के साथ अपने एक चर्च के बाहर खड़ा हुआ था, और एक संडे नहीं, 2 संडे नहीं, 3 संडे नहीं, लगातार 6 महीने तक खड़ा रहा। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ एक चर्च के बाहर संडे को हर सप्ताह बाहर खड़ा है, बाहर से स्तुति कर रहा, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, ठीक है, बजले यीशु नाम, सब कुछ बाहर से कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। तो एक दिन 6 महीने के बाद एक दिन यीशु मसीह उसके बगल में आए, जागते हैं, ठीक, सुनेंगे। एक दिन यीशु मसीह उसके बगल में खड़े होकर के पूछते हैं, भाई तो यहां बाहर खड़े होकर के क्यों आराधना कर रहा है? अंदर जा करके स्तुति कर, आराधना कर, प्रार्थना कर। कौन बोलता है? यीशु मसीह बोलते हैं उस भाई से, उस परिवार से। तो वो परिवार बोलता है, हाँ, हम इस चर्च में जाना चाहते हैं, हमने इस चर्च का सदस्यता का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी हमारा फॉर्म सिलेक्ट नहीं हुआ है। अभी सिलेक्ट होगा तब वो हमको, हमारे पास इनविटेशन भेजेंगे या फिर हमको इन्फॉर्म करेंगे, और उनके इन्फॉर्म करने के बाद क्या होगा, हम वहां की सदस्यता लेंगे और हम अंदर जाकर के आराधना करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे यहां इतना समय लग रहा है 6 महीने से, तो तू एक काम कर, किसी और चर्च में जाके आराधना कर, सब जगह तो यीशु मसीह है। तो भाई अपने परिवार के साथ यीशु मसीह को जवाब देता है कि चला तो जाऊं, लेकिन इस चर्च में जो नियम है, इस चर्च में जो सिस्टम है, इस चर्च में जो कानून है, इस चर्च में जो सिद्धांत बनाए गए हैं, वो सिद्धांत हमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और उस सिद्धांत की वजह से हम इसी चर्च की सदस्यता लेना चाहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, ठीक है भाई, तो फिर वेट करते रहो, जाग रहे हैं। तो वो परिवार यीशु मसीह से बोलता है, अरे सुनो यीशु मसीह जी, आप भी यहां बाहर क्यों खड़े हो? आप अंदर क्यों नहीं हो? आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? आप यहां मेरे साथ क्यों खड़े हो? तो यीशु मसीह पता है क्या बोलते हैं? बेटा, तेरी तरह इन लोगों ने मेरे को भी सदस्यता नहीं दी है। मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने मुझे सदस्यता नहीं दिया। आपको पता है, यीशु मसीह अपने जन्म दिन के दिन जिस गिफ्ट का वेट कर रहे थे, वो गिफ्ट कौन सा था? जानना चाहते हैं? पढ़ेंगे मेरे साथ। लूका 2 उसका 7 वचन। लूका अध्याय 2 उसकी 7वीं आयत। और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ओल्ड वर्जन में अगर इसको पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। क्या नहीं थी? जगह नहीं थी। जगह नहीं थी। इस दुनिया का उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, शांति देने वाला
चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला इस संसार में आया और इस संसार में ही उसके लिए एंटर करने का स्थान नहीं था। ऐसा नहीं है कि स्थान खोजा नहीं गया था। अगर खोजा नहीं गया होता तो वहां पर यह नहीं डिक्लेयर किया जाता कि उसके लिए जगह नहीं थी। अभी यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि नंदिनी बहन है, जो वहां पीछे से लोग आ रहे हैं, तो वो यहां ढूंढ ढूंढ के क्या कर रही है, जो खाली चेयर है उस चेयर में लोगों को बैठाल रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नंदिनी ने आगे नहीं बैठाला। जब यहां की सारी चेयर भर जाएंगी तब नंदिनी पीछे बोलेगी, देखिए अब जगह नहीं रही, अब आपको पीछे बैठना पड़ेगा। लेकिन जब तक जगह है तब तक वो आएगी और बीच बीच में इधर उधर जो जो कुर्सियां खाली हैं, है ना, वहां पर बैठालती रहेगी। लेकिन जैसे ही जगह भर जाएगी और पीछे से कोई आएगा तो वो बोलेगी, नहीं नहीं जगह नहीं है, कृपया करके अब आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के लिए चरनी में, उस सराय में, उन जगहों पर, उस स्थान पर जगह ही नहीं थी, तब जाकर के उन्होंने चरनी में एंट्री किया। और आपको मालूम है आज हम सब आनंदित हैं, मग्न हैं, उत्साहित हैं, उसके जश्न को मना रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो दुखी है, और वो अभी से नहीं परंतु इस स्थान से ही दुखी है। वो इस संसार में आया था हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने उसको उसका वो बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। और वो बर्थडे गिफ्ट था स्थान। क्या था? स्थान। आज आपके घर में बैलून लगाने की एक जगह है, झालर लगाने की एक जगह है, स्टार लगाने की एक जगह है, क्रिसमस ट्री लगाने की एक जगह है। बट इस आनंद को मनाते समय जरा सोचें और विचार करें, क्या इन सभी जगहों में क्या कभी आपने यह विचार किया कि यीशु मसीह के लिए जगह कौन सी है? जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि कितने लोग बर्थडे पार्टी में गए, सबने बोला हम बर्थडे पार्टी में गए। कितने लोग गिफ्ट लेके गए? सब लोग गए हैं, ठीक है कि नहीं? फिर मैंने कहा कि आज किसका जन्मदिन है? बोले यीशु मसीह का जन्मदिन है। बोले क्या लेकर के आए? दोनों हाथ छुपा लिए। मैंने बोला कितने देने चाहते हैं? आधे ने उठाया, आधे ने गायब कर दिया। बोले कहीं भेंट ना लेने लगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आप वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बर्थडे पे आए हैं लेकिन खाली हाथ आए हैं। मैंने पूछा कितने लोग देना चाहते हैं? देने के लिए भी तैयार नहीं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह जिस गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, आज 2023 साल बाद भी, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे बीच में है, लेकिन एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी परिस्थिति में वो आज भी है। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर में कोट को जगह दे दिया, अच्छी जैकेट को जगह दे दिया, अच्छी शर्ट को जगह दे दिया, अच्छे पैंट को जगह दे दिया। लेकिन अगर आपसे पूछें आपने यीशु मसीह के लिए कुछ किया? उसके बर्थडे में उसको देने के लिए कुछ किया? कुछ बदलाव को किया? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कहता है मैं सबसे पहले अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों के गले मिलना चाहता था, अपने लोगों के घर में साथ में रहना चाहता था, लेकिन उल्टा हो गया। अपने लोगों ने मुझे स्थान नहीं दिया, अपने लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अपने लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। उसी का वचन कहता है मुझे अपने, आपके घर से प्यार नहीं करता यीशु मसीह, आपके घर जमीन जायदाद को नहीं चाहता आपका प्रभु यीशु मसीह। वो अपने वचन में लिख के देके गया है, मुझे अपने हृदय में स्थान दो। नहीं चाहिए आपके बैलून की जगह उसको, नहीं चाहिए आपके क्रिसमस ट्री की जगह उसको, नहीं चाहिए आपके चरनी लाइट की जगह उसको। उसको जो जगह चाहिए वो है, उसका जो गिफ्ट है वो है, उसका जो स्थान है वो है आपका हृदय। अगर आज आपको यीशु मसीह को कुछ देना है, आपका धन दौलत पैसा कौड़ी सोना चांदी नहीं चाहता, वो तो खुद देने वाला है। लेकिन अगर आज आप उसको कुछ देना चाहते हैं, उसका वचन कहता है मुझे अपने हृदय में स्थान दो। एक बार
एक राजा अपनी प्रजा के लोगों से बोलता है, अपने साथ वाले से बोलता है, देखा मेरी प्रजा मुझसे कितना प्यार करती है। तो उसका जो मंत्री अंतरी रहता है साथ में, वो बोलता है, राजा जी मैं जानता हूं आपको गलत फहमी है, आपकी प्रजा आपसे प्यार नहीं करती है, आपकी प्रजा आपसे प्यार नहीं करती है। राजा बोलता है, कैसे कर रहे हो? मैं उनको अच्छे से खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, जो वो डिमांड करते हैं मैं उस डिमांड को पूरी कर देता हूं, जो मुझसे मांगने आते हैं, जो अर्जी लगाते हैं मैं सब अर्जी को स्वीकार करता हूं, आप कैसे बोल सकते हो वो मुझसे प्यार नहीं करते? मंत्री कहता है, राजा जी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये प्रजा आपसे प्यार नहीं करती, अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट कर लो, चेक कर लो। राजा को गुस्सा आ जाता है, जिसके लिए मैं हर समय खड़ा हूं, हर समय अवेलेबल हूं, वही प्रजा जिसकी मैं हर एक छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रहा हूं, वो मुझसे प्यार नहीं करती। राजा बोलता है, ठीक है मैं चेक ही करूंगा। मंत्री से बोलता है, आज ही ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, कल पूरा राज्य के लोग अपने इस राजमहल में आ जाएं और उनको जो चाहिए वो इस राजमहल करके जाते, उनको मना नहीं करेगा, कोई उनको रोकेगा नहीं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो चाहिए लेके जा सकते हैं। जाग रहे हैं? सुबेरा होता है और राज्य के सारे लोग आते हैं, कोई एक हंडा लेके जा रहा है, बड़े बड़े सोने के रहते हैं ना हंडे रहते हैं, कोई सोने की चांदी की सिक्के लेकर के जा रहा है, जो जो कीमती कीमती चीजें सब लेकर के जाते हैं। ना राजा से मिल रहे हैं, बस आ रहे हैं अपना अपना जो जो सब कुछ दिख रहा है, अच्छा वो सब लेकर के जाते रहते हैं। जब सब खत्म हो जाता है तो एक किसान आता है, और जब वो किसान आता है तो वो मंत्री बोलता है, देखिए राजा यहाँ जितने लोग आए पूरा महल खाली कर दिए, पूरी प्रजा आपकी लेके चली गई, लेकिन किसी ने आपके साथ सामान के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, सेल्फी नहीं लिया, सब आपसे मिले भी नहीं, निकल लिए। जाग रहे? तभी एक किसान आता है पूरा गंदे से कपड़े लेकर के, और वो अपना कमर में गमछा बांधता है और राजा की कुर्सी के पास आता है, कुछ नहीं बोलता, राजा को अपने कंधे में उठाता है और लेकर के जाने लगता है। तो राजा पूछता है, ये क्या कर रहे हो? तो वो किसान कहता है, आप ही ने तो बोला था कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, ठीक है, तो मुझे ये सोना चांदी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, महल कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो वो उठाता है और चल देता है कंधे पर, और जब लेकर के जाता है तो उस राजा की जितनी भी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, घर मकान गाड़ी जितने भी रहते, वो सारे उस किसान के पास चले जाते हैं। जाग रहे हैं? आज हमने इस 2023 में सब चीज को लिया, हर एक छोटी छोटी जरूरत को चेक किया, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, किस चीज की आवश्यकता है, बच्चों को क्या पहनना है, माँ को क्या पहनना है, भाई को क्या पहनना है, इसको क्या पहनना है, उसको क्या पहनना है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, सब चीज के विषय में ध्यान किया। लेकिन इन सब को प्रोवाइड कराने वाले, इन सबको प्रोवाइड, इंग्लिश बोल दिया ना, ठीक, इन सबको उपलब्ध कराने वाले को, इन सबको देने वाले को क्या देना है ये नहीं सोचा। ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? पता है ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा क्यों हुआ आप लोग के साथ? जानना चाहते हैं? यस। खत्म करें, क्यों हुआ ऐसा आपके साथ? पढ़ेंगे मेरे साथ एक वचन को, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे जरा। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। बस जब अपने आप से हमको फुर्सत मिलेगा तब क्या होगा? हम किसी और के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हमको अपने सजावट, अपनी डेंटिंग पेंटिंग, इससे और उससे, पुट्टी से, झालर से, इन सब से फुर्सत मिलेगी। क्यों? ये सब हमारे लिए है, ये प्रभु के लिए कुछ नहीं है। प्रभु इन सब में नहीं रहता, प्रभु आपके हृदय में स्थान चाहता है। उसने लिख के दिया है, तीतुस की पत्री में पढ़ लेना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मुझे अपने हृदय में स्थान दो, मैं तुम्हारे हृदय को चाहता हूं। हम एक गीत गाते हैं ना, हृदय के आंगन साफ करो, है ना? क्यों बोलता है? अपन घर साफ करने में लगे,
करना चाहिए, अच्छी चीज है। घर की पुताई करने में लग जाते। दिसंबर आया नहीं, मेरी पसली चिल्लाने लगती है, डंडा बेलन सब दिखाने लगती है। खबरदार अगर इस बार भूले तो, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं, मतलब डेंटिंग पेंटिंग करना ही करना है। मेरे पीछे लग लग के करवा ही लेती है हर साल। जाग रहे हैं? वचन क्या कहता है? हृदय को तैयार करो, हृदय को साफ करो। आपको मालूम है अभी भी मैं क्यों इस चीज को बोल पा रहा हूं कि आपने अभी भी यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं लाया, अभी भी अपने हृदय को तैयार नहीं किया। क्योंकि जब यीशु जिसके हृदय में आ जाता है, हेलो, बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में यीशु मसीह ने जगह को पाया। वही यूहन्ना की किताब जो मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, आप सब जानते हैं उस वचन को, कि वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों ने उसको स्थान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उसको स्थान दिया। और जब स्थान दिया तो उसको उसने क्या कर लिया? क्या कर लिया? नहीं याद है, यूहन्ना भी याद नहीं। अपने संतान होने का अधिकार। यही तो सही है, यही सही जवाब है। उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, परमेश्वर भी उसको बदले में कुछ देता है, परमेश्वर भी उसके लिए कुछ करता है। आपको मालूम है बहुत बार आपको रेवलेशन, प्रकाशन क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय में परमेश्वर नहीं है, आपके हृदय में परमेश्वर को जगह नहीं मिली है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को आप हृदय में स्थान दे देते हैं, तब वो चादर छूट जाता है, तब वो घड़ा, जब यीशु मसीह आपके हृदय में स्थान ले लेता है, आप उसको स्थान दे देते हैं, तब वो पाप का घड़ा टूट जाता है। समझ में आ रहा है? वो चीजें छूट जाती हैं जो आपने सालों से पकड़ करके रखी थी। अगर उन चीजों को आज भी आप पकड़ करके रखे हैं, तो इस बात की गारंटी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके हृदय में यीशु मसीह को स्थान नहीं मिला है। और बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ब्लेसिंगें इसीलिए आपकी रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान नहीं दिया। आज अगर यीशु मसीह को कुछ देना चाहते हैं तो वो एक ही चीज है, आपका हृदय, आपका हृदय, आपका हृदय। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस आनंद में आनंद मनाना चाहते हैं, अगर आप इस आनंद में जश्न मनाना चाहते हैं, अगर आप इस आनंद में झूमना चाहते हैं, अगर आप इस आनंद में, जैसे हमारे सैम भाई आज झूम रहे थे, जाग रहे हैं, वो सब कब परफेक्ट है या कब कंप्लीट है? जब हम हमारे हृदय में यीशु मसीह को स्थान देते हैं। भैया, स्थान स्थान स्थान, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम बराबर संडे चर्च आ रहे हैं, क्या हमने प्रभु के स्थान नहीं देके रखा? हां, नहीं देके रखा। भैया, हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, क्या हमने स्थान नहीं देके रखा? हां, नहीं देके रखा। भैया, हम सेवा करने जाते हैं, हां, नहीं देके रखा। भैया, हमारी मीटिंग सभा होती है, हां, फिर भी आपने स्थान लेकर नहीं रखा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि जो स्थान दे देता है परमेश्वर को, उसका जीवन कैसा होता है? जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहां प्रार्थना करके खत्म करेंगे। जानना चाहते हैं। यस, जो व्यक्ति अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान दे देता है, जो व्यक्ति अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान दे देता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। पीछे पलट के देखेंगे क्या, या आगे आके देखेंगे ना? चेयर से उतरो, जो उस चेयर लेके आओ, यहां रखो सामने। सैम, यहां इस पे बैठेंगे, ठीक है? इस चेयर में अभी कौन बैठा है? सेम बैठा है। आप इसमें किसी को, नंदिनी, कोई आया? रितेश भाई आए हैं, रितेश भाई को यहां बिठा दो, यहां बिठा दो। अरे इधर देखो, जाग रहे हैं, इधर बिठा दो। बिठा लेंगे? हाँ, क्यों? अच्छा, जोश को बिठा देते हैं, जोश बैठ जाएगा। हाँ, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहां पर सेम बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर ये कब बैठेगा? जब ये खाली रहेगा, जब वो स्थान
से वो हट जाएगा, तब कोई आकर के बैठ पाएगा। समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति, अलग कर लेंगे चेहरे सब, ठीक है, जो व्यक्ति अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान दे देता है, पता है वो सब चीज नहीं करता जो वो पहले करता था। वो उन बातों में, वो उन चीजों में, वो उन संगतियों में नहीं रहता जिनमें वो पहले पाया जाता था। अगर यीशु मसीह को आपने अपने हृदय में स्थान दे के रखा है, आप उनके साथ फेलोशिप नहीं करेंगे जिनके साथ आप पहले करते थे। आप उनके साथ गिल्ली डंडा या कबड्डी या बुगी बुगी नहीं खेलेंगे जिनके साथ आप पहले खेला करते थे। जाग रहे हैं? समझदार को इशारा काफी है? जाग रहे हैं? ठीक। आप पहले जीवन जैसे जीते थे वैसे जीवन आप नहीं जी पाएंगे। क्यों? मैंने कहा ना, यहां पे चेयर का उदाहरण, वो आपका हृदय था, उस पे रितेश भाई आके क्यों नहीं बैठ पा रहे थे, जोश आके क्यों नहीं बैठ पा रहा था? क्योंकि ऑलरेडी कोई बैठा था। आज यीशु मसीह आपके पास आता है, खट 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 खट, प्रकाशित वाक्य तक चला गया चरनी से ढूंढते ढूंढते। लिखा ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, यस। मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं भाई, खोलो तो, खोलो तो। आज भी वेट कर रहा है, 2023 साल हो गए ना, आज भी खटखटा रहा है। लेकिन जितने लोग उसकी खटखटाहट को सुन करके दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, उनके लाइफ को परमेश्वर बदल करके रख देता है। उनको धूल से उठा करके आसमान की बुलंदियों पर लेकर के चला जाता है, उनको नीचे से उठा करके ऊंचे स्थान पर ले जा लेता है। उनका कोई मायने नहीं रखता कि वो पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं, कि कोई वैल्यू नहीं है हमारे यीशु मसीह के सामने। जब यीशु मसीह को आप स्थान दे देते हैं, आज आपके घर में सब चीजों का स्थान है लेकिन यीशु का स्थान नहीं है। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? कितने लोग यीशु मसीह को देना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह को स्थान देना चाहते हैं? यस, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जाग रहे हैं? मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान में सिर्फ वो खड़े हो जाएं जो आज यीशु मसीह को कुछ देना चाहते हैं। शाठा खा लाबाना थीरा बाजाना शाला। आप उसके बर्थडे में आए हैं, उसको जो चाहिए आपको वो देना पड़ेगा। उसने उसके खुद के बर्थडे में आप सबको कुछ ना कुछ दिया, आपके परिवार को अच्छे कपड़े दिया, अच्छे पकवान दिया, ये उसी ने प्रोवाइड करवाया, ये उसी ने उपलब्ध करवाया, इन सब का इंतजाम उसने किया है। लेकिन ध्यान से सुने, आपने अभी तक उसको कुछ नहीं दिया, वो अभी भी आपके हृदय का इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं सिर्फ वो व्यक्ति आगे आए जो सच में आज कह रहा है कि मैं अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना चाहता हूं। अगर आज आप, हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक आंख बंद हो जाए, आप मत सोचे कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आज आप अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो मैं यीशु मसीह का बेटा होने के नाते एक घोषणा करता हूं कि आज के बाद आपका जीवन पाप में नहीं रहेगा, आज के बाद आपका जीवन बुराई में नहीं रहेगा, आज के बाद आप उन संगतियों में नहीं रह पाएंगे। अगर आप अपने हृदय को खोल रहे हैं, अपने हृदय से उस चीज को हटाने के लिए तैयार हैं, तो आज परमेश्वर आपके हृदय में आकर के विराजने के लिए तैयार है। राखा ठाला राडा शांठाला राबा शांडाला राबा राबा लेब्रोलो रोनो शोकोतोलो रोको। जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो, जो चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने हृदय में अपने प्रभु यीशु मसीह को स्थान दूंगा। मैंने सबको स्थान दिया, हर सजावट को, हर गिफ्ट को, हर एक चीजों को स्थान दिया इस क्रिसमस में, इस जन्मदिन में, लेकिन जिसका जन्मदिन है मैंने उसको कुछ नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, ये समय है कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। शाखा ठाला ब्राना जला दला रबा री गुदुरु गुदुरु गुदुरु। अर्पण कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, अर्पण कर दी। यहां इस तरह बजाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो आज सच में यीशु मसीह को अपना जीवन, अपने हृदय में स्थान देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करने, सब लोग गाएंगे। अर्पण कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे।
यीशु मसीह का सबसे बहुमूल्य गिफ्ट जो चरनी से अभी तक वो इंतजार कर रहा है, और वो है आपका हृदय। आपके हृदय में वो एक स्थान को देखना चाहता है, वो आपके हृदय में आकर के विराजमान होना चाहता है। और याद रखिए, वो आ जाएगा उस राजा के समान, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, सारी आशीषें आपके पास आ जाएंगी। जीवन दे दिया है तुझे, तेरे वचनों पे चल के भा लिया है तुझे, तेरे वचनों पे चल के पा लिया है तुझे, अर्पण कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, अर्पण कर दिया। पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक बोझ इस समय हट रहा है, हर एक चिंता इस समय हट रही है, हर एक आंसू जो इन्होंने बहाया है, उन आंसुओं को यीशु मसीह पोंछ रहा है। जब इन्होंने अपने कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, शाखा ठा रा 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 बा 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 इसी समय हर एक बदरू है, हर एक बदरू है, हर एक बदरू है। Come out in the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम से। Come out in the name of Jesus। आज से इनके हृदय में यीशु मसीह, यीशु मसीह, इन्होंने अपने हृदय को अर्पण कर दिया है तुझे, शाखा ठाला राबा शांदला हल्दीला राबों से लेके तेरी दरा रीठा कांटे ले रबे। आज से नवीनीकरण कर रहा है परमेश्वर। जिस प्रकार इन्होंने अपने घर की सजावट किया है, जिस प्रकार इन्होंने अपने घर की गंदी को और हर एक चीजों को समाप्त किया है, उसी प्रकार यीशु मसीह इनके जीवन में एक नवीनीकरण को करने जा रहा है, एक स्थान को लेने जा रहा है। और शाखा ठाला रबा, ये पूरा परिवार परमेश्वर आपके राज्य में एक बड़ी बेदारी का कारण ठहरने जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अर्पण कर दिया है तुझे, सब लोग कहें जीवन दे दिया है तुझे, तेरे वचनों पे चल के बांचलोबा शदरी इंद्री लरबदला डिग्री के देलेगे फ्री नए जॉब को इसी समय परमेश्वर एक नए स्तर पे, एक नए लेवल पर प्रभु ले ब्रोन दलरबना शिदरियान ले खान तो बोरोशरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे वचनों पे चले के रिबाना शादरा रबा, इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ इसी समय इनके जीवन देह प्राण आत्मा में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम यहाँ पर कोई ऐसा है जो संतान के लिए आया है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके घर में परिवार में संतान नहीं है, जिसके घर परिवार में संतान नहीं है, कोई ऐसा है? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
शाखा ठला रबा। मैं एक और चीज को देख रहा था कि विशेषकर जवानों के लिए परमेश्वर ने जवानों से बातचीत किया है, लेकिन परमेश्वर एक वचन को मेरे सामने लेकर के आ रहे थे कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर बहुत से जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है इसी कलीसिया की। एक बड़ी योजना है, एक बड़ी योजना, भयंकर योजना है, एक भयंकर योजना है। जिस जो योजना निर्गमन की किताब 34 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, वो योजना परमेश्वर ने इस कलीसिया के जवानों के लिए रखा है। और शैतान को भी ये चीज मालूम है, तभी के लिए बहुत से जवानों के हृदय को वो कठोर कर रहा है। लेकिन जितने लोग आज आगे आकर के अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान दे रहे हैं, निश्चय परमेश्वर उनको बेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा। अर्पण कर दी है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, अर्पण कर दिया एक नशीली चीजें इनके परिवार से निकल करके बाहर हो जाओ। आज इनका यहाँ पर आना, समय को देना व्यर्थ न जाने पाए प्रभु। जब इन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया है पिता, इनके कदम, इनके होंठ नहीं लेकिन इनके कदम ये जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने अपने हृदय को खोल दिया है। जब ये अपनी कुर्सी से निकल करके इस स्थान पर आ रहे थे, ये स्वीकार कर रहे थे प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में है तुझे। आपका वचन कहता है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटा दे दिया है तुझे। आज से यीशु राजा इनके हृदय तेरे वचनों पे चल के, पिता यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता है आप अपने दरबार से, आप अपनी उपस्थिति से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज हर एक नेगेटिविटी को हम ब्रेक करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान के अधिकार को, जो इसके मन विवेक विचारों में जो भी शत्रु शैतान ने योजना बना के रखा, हर एक योजना को इसी समय हम बेफल करते हैं और बेफल हो जाने का आदेश देते हैं। पिता इनके कदम जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने अपने हृदय में आपके लिए, आपको गिफ्ट देने के लिए अपने हृदय को लेकर के आया है। प्रभु आप इनके हृदय का आदर करें। इसी समय मैं घोषणा करता हूं आज के बाद इनके हृदय में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। आप अपनी सेवकाई के लिए, आप अपनी महिमा के लिए इन्हें खड़ा करें, वापस रिस्टोर करें, वापस खड़ा करें प्रभु जी। न्यू क्रिएशन तुझे जीवन दे दिया है तुझे, अर्पण कर दिया है तुझे, जीवन दे दिया है तुझे, अर्पण कर दिया है तुझे। शाखा ठाला राबा शांताला राबा सिंगोलो रोगो शेगे दिलेरे ईटा का रामान ठेलेरे बे। पिता यीशु मसीह के नाम से इनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैं हर एक निर्बलता, तेरे सारे अधिकारों को, शैतान तेरे सारे अधिकारों को इसी समय घोड़कता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो अंग जो ठीक रीति से कार्य नहीं कर रहा, पिता यीशु मसीह के नाम से इसी समय इनके घटने टकनों में बल आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम से। ओ शांताला रबा शिगदेरी अंदरबा इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ इनके हृदय में ठहर जाए, इनके परिवार में, इनके हृदय में प्रभु जी। आपने ओ प्रभु जी इसी समय इस स्थान को ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय को खोला है, इन्होंने अपने हृदय को खोला है पिता। ये यहाँ से खाली नहीं, लेकिन आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी शिफा और आपको प्रभु जी कुछ दे करके जा रहे हैं। हम धन्यवाद कर दिया कि आपके बर्थडे में खाली हाथ नहीं आए हैं, ये आपके जन्मदिन को खाली हाथ नहीं मना रहे हैं। इन्होंने अपने हृदय को लेकर के आया है। जिस चीज का आप 2023 साल पहले से वेट कर रहे थे, इन्होंने उस चीज को लेकर के आया है पिता यीशु नासरी के नाम से। हम घोषणा करते हैं हर एक मरी हुई चीजें, हर एक मरी हुई चीजें, हर एक मरी हुई दशा पिता, वो सामर्थ जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही सामर्थ को इस समय के शरीर के हर एक अंगों में रिलीज करते हैं।
सारे जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से हम आप लिया है तुझे हर एक इनके व्यवसाय में बंधी हुई बंधन इसी समय परमेश्वर आपके व्यवसाय के बंधन को खोल रहा है। हर एक रुके हुए कार्य, रुका हुआ व्यवसाय इसी क्षण जब आपने अपने हृदय को खोला है और उस हृदय में यीशु मसीह को स्थान दिया है, सारे व्यवसाय के श्राप, सारे व्यवसाय के बंधन इसी समय मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से आदेश देता हूँ, इनके और इनके परिवार से, इनके पूरे घर से निकाल करके बाहर हो जाओ। कर दिया है तुझे जीवन दे दिया है तुझे कर दिया है तुझे गादा रांठा लाबारा शेठेले रे बेंचा रबा शांत हो लो रुको। बहन परमेश्वर ने आपके लिए एक सुंदर योजना बना के रखी है और उस योजना में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि उस योजना को शैतान जानता है और शैतान उसी योजना के अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन आज जब आपने अपने कदमों को बढ़ाया है, हर एक शैतान की योजना, उसका वचन कहता है कि उसकी युक्ति, उसकी योजनाएं उस व्यक्ति के ऊपर नहीं चलती जो व्यक्ति उसकी योजना से अनजान नहीं रहता। वो आपके घर परिवारों में आशीष दे करके वो आपके हृदय में खुद बैठा हुआ था, लेकिन जब आज आपने अपने हृदय को खाली किया है और यीशु मसीह को स्थान देने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया है, ये 2024 आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी आत्माओं को आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को, मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे बहुत सारी आत्माएं इस भवन में इस चर्च में आने जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दिया है तुझे जीवन दे दिया है तुझे एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, अर्पण कर दिया है तुझे यीशु जी जीवन दे दिया मैंने सबके लिए किया प्रभु, लेकिन आपके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन आज प्रभु मैं अपने हृदय को खोलता हूँ प्रभु, आज प्रभु मैं अपने हृदय को लेके आता हूँ प्रभु, दे दिया जो आप 2023 साल से इंतजार कर रहे हैं। हर साल मैं इस उत्सव को मनाता हूँ, हर साल मैं केक बांटता हूँ, हर साल मैं आनंद में झूमता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे स्थान, मेरे हृदय तुझे मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आज आपने मुझसे वचन से बात की। मैं अपने हृदय को इस समय आपके पास पा लिया है तुझे तेरे वचनों पे चले के रिबादा शांतलाबा लिब्रोना शदगदरगा दिरियांतलरबा। इसी समय से ये बहन पूर्ण रीति से आजादी और पूर्ण रीति से स्वतंत्रता को अपने जीवन में, अपने घर परिवारों में देखने पाए। हर एक खिड़की के द्वारा, हर एक खिड़की के बंधन इसी समय शाकान ठेले ब्रिगेडियरियान टोलोरोबो, इसी समय खिड़की के द्वारा आई हुई हर एक अंधकार की चीजें इसी समय आई ब्रेक इन जीसस नेम। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस बहन के लिए, आपकी स्तुति करते हैं। आज के बाद प्रभु जब ये स्थान पर आए, इनका यहाँ आना व्यर्थ न जाने पाए प्रभु। हर एक उस चाहत के साथ जिन्होंने कदम बढ़ाया, निश्चय प्रभु आप इनके जीवन में उस चाहत को हाँ और आमीन में बदल दिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नाम